हेलो एवरीवन, आई एम अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी 2.0। रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रेज को। ठीक है, फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। फ्रेज की हम लोग अगर बात करें तो वाक्य का अंश, इसके अगर आप हिंदी मीनिंग से समझोगे तो ये वाक्य का ही एक अंश होता है, यानी सेंटेंस का ही एक भाग होता है। क्या होता है साथियों? सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, भाग होता है। तो आइए इसके हम लोग डिफिनेशंस को समझते हैं कि एक्चुअल में वाक्यांश होता क्या है, यानी कि फ्रेज क्या होता है। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स सेंस, जो एक सेंस तो देता हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड फ्रेज। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस दो, यानी कि अर्थ दे किंतु पूर्ण अर्थ ना दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशंस नहीं होता है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशंस नहीं मिले। दूसरी चीज हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा? ये सेंस तो देगा, सेंस तो देगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। और तीसरा पॉइंट देखें, इसमें भी क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी कि इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, सेंस तो देगा बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ये तो देगा, सेंस तो देगा, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है तो इन द ईस्ट, यानी कि पूर्व में, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। देखो, इन द ईस्ट यानी पूर्व में, क्या ये जो अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या? आपको कि नहीं मिल रहा है? तो यही एक्चुअल में फ्रेज है। और ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका सेंटेंस है। क्लियर है गाइस? तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। और ये जो इतना आपको दिख रहा है अंडरलाइन वाला, या जो मैंने अलग कलर से दिखाया है, ये आपका फ्रेज है। इस फ्रेज में क्या आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? आपको नहीं, कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है। यानी पूर्व में क्या है? क्या पूर्व में? ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। हेम्प्टी डेम्प्टी शेड ऑन ए वॉल, यानी दीवार पर। ये जो आपको कलर से मैंने दिखाया है, अलग कलर से दिखाया है, ये आपका फ्रेज है। ठीक है, यानी दीवार पर। अब क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? क्या आपको पूरी चीजें पता चल रही हैं? दीवार पर क्या चीज है, क्या है, क्या नहीं है? कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है, सेंस तो दे रहा है। ये तो क्लियर है कि सेंस तो दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ऐसे ही तीसरे वाले को हम लोग देखते हैं। देयर केम ए गैन टू माई डोर, ठीक है, मेरे दरवाजे पर। अब मेरे दरवाजे पर क्या चीज है? तो ये जो आपका ये है, ये आपका क्या है? फ्रेज है। क्या आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिख रहा है? आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हम लोग इसमें बात करें, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ए ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, ये आपका ये वाला भी फ्रेज है। ठीक, द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स, ये जो ऑफ द माउंटेन्स है, ये वाला भी फ्रेज है। वेयर कवर्ड विद स्नो। ठीक है, शो मी हाउ टू डू इट, यहाँ पे ये आपका फ्रेज है। ठीक है, तो मतलब क्या है साथियों? ये पूरे का पूरा क्या है? सेंटेंस ही होता है और सेंटेंस का एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? सेंटेंस के ही भाग को हम लोग बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वाक्य का अंश, वाक्य का ही एक भाग होता है। क्लियर है गाइस? अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्लाउज को। ठीक है, क्लाउज क्या होता है? ये भी सेंटेंस ही होते हैं, यानी सेंटेंस के ही भाग होते हैं। देखिएगा, इसमें भी एक चीज सिमिलर है, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें भी शब्दों का ऐसा समूह होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस,
ये भी सेंटेंस का ही क्या होता है, भाग होता है। एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें क्या कह रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इज कॉल्ड ए क्लाउज, ठीक है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का अंश हो। वो फ्रेज भी वाक्य का ही अंश था और क्लाउज भी वाक्य का ही अंश है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। इसमें देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं, यानी क्लाउज बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लाउज को समझ लेते हैं, यानी कि उपवाक्य, ठीक है। दो या दो से अधिक उपवाक्यों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। इसमें क्या चीजें हैं, पहला पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें तो क्या होगा, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें भी शब्दों का समूह है, फ्रेज में भी शब्दों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखें हम लोगों तो ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, और नहीं भी दे सकता है। क्या है, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। अब ऐसा क्या है, एक मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, और यहाँ पे जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इफ ही कम्स ठीक है, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। अब देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, इसको डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। और जो यहाँ पे है इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, वो दूसरे पर निर्भर है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, यदि वह आता है। अब देखो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो इस वाले क्लाउज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें निर्भरता नहीं है किसी दूसरे पर, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये वाला जो है, जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये क्या होगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। और ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ये आपको कंप्लीट सेंस देगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। जैसे यहाँ पे दिया है, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो मैं क्लाउज के बारे में एक बार बता दूं, इसमें क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशंस मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशंस मिलेगा। पीपल सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है। देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ पे हु आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, पे ये आपका वर्ब मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हु पे देयर डेब्ट्स, ये आपका क्या है, ये क्लाउज है। ऐसे वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, ये आपका देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस क्या है, वर्ब है, इसका मतलब ये भी क्लाउज है। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक,
यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिले वो क्या होगा, क्लाउज होगा। क्या होगा साथियों, क्लाउज होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन द इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हैज ए चैन ऑफ ए गोल्ड, इस वाले में क्या आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो ये आपका क्या है साथियों, ये आपका फ्रेज है। क्या है, ये फ्रेज है। अब इसी को देखो, ही हैज ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे देखो ये और ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला क्लाउज है। क्लियर गाइस?